So we are continuing with the topic lead generation. In this, first of all, I am telling you that what is a lead, कि lead क्या होता है. तो लीड एक पर्सन हो सकता है या फिर एक कंपनी हो सकती है जो आपके प्रोडक्ट में और सर्विस में इंटरेस्टेड हो भी सकती है और नहीं भी. तो अगर होगी तो ठीक है, तो हमें उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे. पर अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दैट अगर वो इंटरेस्टेड हो फ्यूचर में तो वो बाय कर सकता है. तो आपको क्या लगता है, हमें जो इंटरेस्टेड नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए या बस थोड़ा बहुत समझा के छोड़ देना चाहिए, या क्या करना चाहिए? नहीं, हमें उसमें अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए टू द फुलेस्ट, कि ताकि उसे कभी ना कभी जब भी रिक्वायरमेंट हो तो वो बाय कर सके या फिर दूसरों को रेफर कर सके जिन्हें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो. ओके. फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लीड्स जो बेस्ड ऑन 3 होते हैं, लाइक इंटरेस्ट, एनरिचमेंट या क्वालिफिकेशन. ड्रॉ कर दूं मैं? श्योर. तो इट मे बी इंटरेस्ट, it may be enrichment. तो वो ड्रॉ कर. तो सबसे पहले आता है हमारे सेल्स फनल स्टेजेस. इसमें हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहली है अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि हम सामने वाले को, जो हमारा लीड है, भी कस्टमर नहीं है, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर रहे हैं. अब वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है. इट मे बी कैन थ्रू कंटेंट मार्केटिंग, इट मे बी थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन्स, इट मे बी थ्रू SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इट मे बी थ्रू एनी ऑनलाइन एड्स through which we will be making aware about our brand or the product or the services. Then second is interest. Interest is nurture leads and keep their attention with targeted content. Now when someone is our lead, then we will nurture it so that it can be become our would-be customer, and we will keep our attention towards that lead. It may be again, maybe through social media campaigns, it may be through ebooks, it may be through videos, and then they can pick their interest if they have. Then there's third is consideration. In consideration, present or info about your solution, make it seem easy to use or guiding how to use. Okay, अब हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसे उसका सोल्यूशन बता रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो ताकि उसे और इजीली समझ आ जाए उस प्रोडक्ट के बारे में और उस सर्विसेज के बारे में जो हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं. और इट मे बी थ्रू वीडियोस, इट मे बी थ्रू एनी केस स्टडीज, it may be through testimonials, that is if they are giving any feedback. After explaining, we can take the feedback of them. And it may be through trials, like some website provide free trials, so we can use that. And it may be through webinars, seminars, through that. Then is decision. In decision, offer trials, demos, give customer discounts, anything that will make your prospect put your product in the cart and press checkout. Now we will provide any offer, any free trials or any demo sessions to the customer or a would-be customers, or we can provide any discount to them so that they can try and make the decision and reach if they want. And through prospects we can reach them so that they can use the product in future if they want and put in the cart.
Last step. Last step is purchase. Okay. After making decision, lead will decide कि purchase करना है नहीं करना है. ठीक है, last Providing step. personal attention, emails with valuable on-board content, good customer service, regular newsletters, so the customer doesn't feel neglected after the scale. This can turn your customer into a loyal brand fan. That means वो use करके अगर वो चाहता है तो वो buy कर लेगा और वो use करके देख सकता है कि वो future में से दोबारा buy करना चाहता है या नहीं. अब आपकी सेल्स फनल की शेप ऐसी क्यों है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, फनल कैसा भी हो सकता था, आपने यही डायग्राम क्यों बनाया सेल्स फनल में? क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना होता है वो होता है अवेयरनेस पे. मतलब यू मीन ये शेप फोकस की वजह से ऐसे हमारा फोकस कम होते जाता है परचेज तक आते आते? मैं बताऊँ मैम. हाँ मोनिका प्लीज. मैम इसमें में भी ऐसा हो सकता है कि जब हम अवेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अवेयर करते हैं हम, और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके People डिसीजन filter लेकिन होते पीपल जब चले डिसीजन जाते हैं. लेते हैं फिर वो और कम हो जाते हैं, एंड लास्ट में जो परचेज करता है वो और कम होता है. तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो सबसे ऊपर होती है, आते आते बहुत कम हो जाते हैं. एग्जैक्टली जो लोग होते हैं, जो कन्वर्जन रेट है इसमें बेसिकली सेल्स फनल जो होता है ये कन्वर्जन रेट को रिप्रेजेंट करता है. जो हम स्टार्टिंग में जितने लोगों के लिए मार्केटिंग करते हैं, जो एक्चुअली में कन्वर्जन होता है वो धीरे धीरे आते आते बहुत कम हो जाता है. तो इसलिए सेल्स फनल जो है इसका नाम है क्या है? सेल्स फनल. सेल्स यहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें इसको सेल्स को इंक्रीज करना है. बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो जो फाइनल सेल वाला जो पार्ट आता है वो बहुत थोड़ा सा रह जाता है. दैट्स वाई ये ऐसा होता है सेल्स फनल. ठीक है, नेक्स्ट. लीड जनरेशन स्टेजेस. लीड जनरेशन स्टेजेस बताओ. ये पढ़ा था आपने मोनिका सेल्स फनल? मैं पढ़ा था बट मुझे ना एग्जैक्टली समझ नहीं समझ आया में है. कोई बात नहीं. लीड जनरेशन स्टेजेस. मैंने वर्ड पढ़ा था, मैंने उसे स्किप कर दिया था आगे. नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखते हैं इसमें मेघा ने क्या इनपुट्स डाले. In this we have 7 stages. First is analysis and planning. पहले लिख लो सारी स्टेजेस, देन एक्सप्लेन. Second stage is research. रिसर्च. You can skip the icon. Third stage is message. Fourth stage is pre-targeting. Pre-targeting. Okay. 5 stages landing pages. Landing pages. Six stages email sequences and phone calling. Seven stages reporting. And this continues again and again. So first stage is analysis and planning, in which we do analysis and plan. Like first we have taken a person and we are convincing it to take our product or use our services. So for that we will do analysis, they will do analysis for us, or they will make a plan that whether they want to buy or not, or whether they want to stay to listen or not. After that come research, they will research about us, that whether
the company which is providing the product or services is at any social media platform. After that, message, that means if they have any query for us, so they can message us through chat box. And then we have pre-targeting, that means pre-targeting means before having our customer, we will pre-target, that means filter some people who is actually interested in our product. Then we have landing pages, that means if they have actually searched for us on any social media, then we have given any call to action or any clicking links, so they can click on that and they can land on some page in which we really want them to land. Then we have email sequences and phone calling, that means we can then contact them as they have landed to some page. Then we have their contact details, that is name, We'll start email, nurturing our lead. through which we can nurture the person or lead, that means name, phone number, email. So we can convince them through email by doing email marketing, or we can do any call calling or phone calls to them for telling any offer which we have, and then they can report for us, that means if they actually want to buy that product. So this process go on and on, in which we convince them and they decide finally they want to buy the product or not. ठीक है, नाइस, थैंक यू मेघा, थैंक यू सो मच.